आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिल रहा है। साइज ऑफ इकोनॉमी इंडिया वर्सेस अदर्स की बात कर रही है। क्या ये यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, जो इंडिया बना है जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं दोनों के नंबर्स में, जीडीपी में, पीपीपी में, नॉमिनल जीडीपी में, रियल जीडीपी में, उसको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया जो ओवरटेक हुआ है वो ट्रू है या फिर वो किस एनालिसिस से किस तरीके से हमारा ट्रू फिगर शो करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिकली जीडीपी समझना होगा। जीडीपी आपको पता होगा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन कंट्री इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में बताता है। जीडीपी का बहुत सारा टाइप होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है। फिर उसके बाद अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें, नॉमिनल जीडीपी की, तो यहाँ पे हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं, जहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल साइज रैंकिंग को यूज करने के लिए, एक्सचेंज रेट समझने के लिए यूएस डॉलर की। इंडिया की अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 5th है ग्लोबली। 2024 की डाटा बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। यूके को पीछे छोड़ा था ये जीडी। अब एक टर्म होता है जीडीपी, एक टर्म होता है जीडीपी में परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, बेसिकली इसको एडजस्ट किया जाता है फॉर डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन रेट अक्रॉस कंट्रीज। तो मान लो कॉस्ट ऑफ लिविंग किसी कंट्री का और इन्फ्लेशन अलग अलग होगा हर कंट्री का, तो इस डिफरेंसेस को कैरी आउट करने के लिए, डिफरेंसेस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज करते हैं। ये जो होता है पीपीपी, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक डाटा को देता है। बेसिकली रियलिस्टिक डाटा देता है किस तरीके से हम लोग एक डोमेस्टिक में परचेजिंग पावर है। इंडिया की बात करें तो ग्लोबली थर्ड नंबर पे है पीपीपी में। पहला है चाइना, फिर है यूएसए, देन है इंडिया। ठीक है, और जापान को ओवरटेक किया था 2009 में। अगर हम लोग इस चार्ट की बात कर लें तो यहाँ पे आपको जीडीपी इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइसेस पीपीपी मॉडल पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपको करंट प्राइसेस पे दे रखा है, फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है। फर्स्ट अगर देखेंगे 1980 से लेकर 2030 तक ये डाटा को 2029 तक इसको प्रोजेक्ट किया गया है। बेसिकली इसमें दिखाया गया कि इंडिया जो होगा वो ओवरटेक करेगा जापान को 2009 में। आप देखो 2009 के वक्त इंडिया ओवरटेक किया जापान को। ये जो ग्रीन लाइन है वो इंडिया का है और ये 2009 में ओवरटेक कर लेता है जापान को। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पीपीपी टर्म में तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली है बाय पीपीपी। ये ध्यान रखिएगा 2030 तक और भी स्ट्रांग होने वाला है। सेकंड चार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए, तो यहाँ पे आपको नॉमिनल जीडीपी की बात कर रही है, जहाँ पे हम लोग यूएसडी में बात करेंगे। इंडिया जो है वो सरपास करेगा जापान को और चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा बाय 2025। ये बताया गया आईएमएफ के डाटा के द्वारा। ठीक है, आईएमएफ के डाटा के द्वारा आप देख सकते हो। ठीक है, इंडिया जो ग्रीन लाइन है वो किस तरीके से सरपास कर रहा है, ये आप इस कर्व से देख सकते हो। उसके बाद जो चार्ट थर्ड है उसमें आपको जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल की बात की गई है। इंडिया जो है इसका इंडिया का रैंक काफी लो है, इसमें आप देख सकते हो ग्रीन कलर जो है वो काफी लो है। नॉमिनल के केस में इंडिया बहुत ज्यादा, आपको इंडिया के रैंक नॉमिनल बात करें तो 130 रैंक के बराबर है। समझ लो ग्लोबली बहुत पीछे है नॉमिनल जीडीपी के केस में। अगर हम बात करें इनकम डिस्पैरिटी की तो बहुत ज्यादा है, इसके कारण बहुत है। लार्ज इकोनॉमी है लेकिन एवरेज इनकम बहुत ही लो है, तो यही शो कर रहा है ये जो तीसरा कर्व है हमारा। इसके साथ अगर हम बात करें कुछ की कंसेप्ट को, तो परचेजिंग पावर पैरिटी आपको पता होना चाहिए, जीडीपी पर कैपिटा पता होना चाहिए। कुछ इंडिया की रैंकिंग की इंडिकेटर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 3 चीजें आपको ड्रॉ करना है। बेसिकली पहला तो आप समझ लो जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पे, तो इंडिया का रैंक थर्ड है। ठीक है, थर्ड रैंक है। जापान को 2009 में कैरी आउट कर लिया था, पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद अगर हम बात कर लें जीडीपी नॉमिनल की, तो यहाँ पे 5वां रैंक है, हाल में चौथा होने वाला है। जापान को 2025 में सरपास करेगा। अब देखो आता है एक्चुअल फिगर, जीडीपी नॉमिनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल की बात कर लेते हैं। जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल की बात कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। यहाँ पे आपको रैंक 130 है इंडिया का, और ये काफी एवरेज और लो इनकम को शो करता है। तो यही फिगर यहाँ पे तीनों को एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको इसकी बेसिक टर्म्स एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसको यूपीएससी मेंस और एसए में यूज कर सकते हो। एसए का थीम इंडिया एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, मिराज और रियलिटी, इस पे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद बहुत सारे टॉपिक है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नॉमिनल वर्सेस रियल, पीपीपी वर्सेस नॉमिनल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, एसडीआई, एमपीआई, इसको समझ सकते हो इस आर्टिकल के थ्रू। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में आप इसको यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की बात करता है, इनकल्सिव डेवलपमेंट की बात करता है, इंडिया का रोल ग्लोबल पावर में उसकी बात करता है, इंटरनेशनल रिलेशन में रोल इन G20 ब्रिक्स एज एन इकोनॉमिक प्लेयर यूज कर सकते हो। पॉलिसी फ्रेमिंग में नीति आयोग, आईएमएफ पर्सपेक्टिव और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को दिखा